दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट सेकंड, जिसका टॉपिक है फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन। यानी कि इवोल्यूशन के लिए कौन कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें आपको पढ़ना है म्यूटेशन, सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो आज के इस वीडियो में हम जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है और जेनेटिक ड्रिफ्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के प्रकार में हम फाउंडर इफेक्ट और बॉटल नेक इफेक्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट की। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम कह सकते हैं चेंजेस बाय चांस, यानी कि जब किसी ऑर्गेनिज्म में या फिर किसी स्पीसीज में जो चेंजेस होते हैं वो बाय चांस होते हैं, और ये जो चेंजेस होते हैं वो इसके एलेलिक फ्रीक्वेंसी में होते हैं। अब ये चेंजेस होते कब है? ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो मान लेते हैं ये पेरेंट्स हैं और इन दोनों के बीच मेटिंग हुआ और ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन हुआ। तो जब मेटिंग हो रही थी, यानी कि जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा था, तो उस दौरान क्या होता है कि एलील में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, और ये जो चेंजेस होते हैं बहुत ही माइन्यूट, मतलब बहुत ही थोड़े, बहुत ही कम होते हैं। तो जब चेंजेस बहुत ही माइन्यूट हो और बाय चांस हो तो उसे कहा जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो आपको बता दें कि जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम सेवेल राइट इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बताया था सेवेल राइट ने। यहाँ पर आपको बता दें कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है मेनली स्मॉल पॉपुलेशन में ही ऑब्जर्व होता है, लार्ज पॉपुलेशन में ऑब्जर्व नहीं हो पाता। अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आप हैं और आपके केवल 3 ही फ्रेंड हैं, और ये मैं हूँ और मेरे कई सारे लगभग 40 से 50 फ्रेंड हैं। यहाँ पर मैं आपको बनाकर समझाता हूँ। जैसे आप हैं, आपके केवल 3 ही फ्रेंड हैं, और ये मैं हूँ और मेरे लगभग 40 से 50 फ्रेंड हैं। तो मेरे 40 से 50 फ्रेंड हैं, तो अगर इन 40 से 50 फ्रेंड में से अगर कोई एक चला भी जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इतने ज़्यादा फ्रेंड हैं। तो कोई एक भी कहीं चला गया, मान लीजिए विदेश चला गया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपके इन 3 फ्रेंड में से अगर कोई एक भी बाहर चला गया, तो आप जाहिर सी बात है, आप अटैचमेंट है, आपकी फ्रेंड सर्किल छोटी है, तो कोई एक भी चला गया तो आपको क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। मतलब एक तरह से अटैचमेंट है तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पॉपुलेशन बड़ा होता है, जैसे मेरा फ्रेंड सर्किल बड़ा है, तो अगर कोई एक जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बड़े पॉपुलेशन में ऑब्जर्व नहीं होता जेनेटिक ड्रिफ्ट। लेकिन जो छोटी पॉपुलेशन है, जैसे कि आप हैं, आपका फ्रेंड सर्कल छोटा है, तो वहाँ पर वो चीज़ें क्या होती हैं? ऑब्जर्व होती हैं। तो इसी को कहा जाता है कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वह स्मॉल पॉपुलेशन में ऑब्जर्व होता है, लेकिन लार्ज पॉपुलेशन में ऑब्जर्व नहीं होता। आपको बता दें कि ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वह टोटली डिसाइड करता है इन्वायरमेंट। जैसे कि कोई एपिडेमिक्स हो गया, जैसे कि कोरोना आया था, तो इसमें क्या हुआ था? कुछ पॉपुलेशन में चेंजेस हुए थे, कुछ नेचुरल क्लाइमेट्स आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, तो ये डिसाइड करते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा या फिर नहीं। इसके अलावा है ओवर विंटरिंग। ओवर विंटरिंग क्या होता है? ओवर विंटरिंग का मतलब होता है सीजनल चेंजेस, यानी कि मौसम में परिवर्तन। जैसे बरसात से, गर्मी से अचानक बरसात है, तो उस समय आप देखेंगे कि सभी मच्छर मर जाते हैं। तो इसमें भी क्या है? पॉपुलेशन में चेंजेस है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है, आप स्मॉल पॉपुलेशन में तो ईजिली ऑब्जर्व कर पाते हो, ठीक है। लेकिन अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ा हो तो उस कंडीशन में आप इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब ये है कि अगर छोटा पॉपुलेशन है, जहाँ पे कम से कम 1000-50,000 लोग हैं, तो अगर वहाँ पे बाढ़ आती है तो वहाँ पर संख्या, अगर कोई मरता है तो वो एक ऑब्जर्व होता है। लेकिन जहाँ पर लाखों करोड़ों लोग हैं, वहाँ पे 1000-2000 मरते हैं, तो वहाँ पर ये ऑब्जर्व नहीं हो पाता। सर्वाइव इंडिविजुअल बिकम द ओनली एंसिस्टर फॉर द फ्यूचर जनरेशन। कहने का मतलब है कि जैसे मैंने बताया कि ओवर विंटरिंग हुई, तो ओवर विंटरिंग हुई तो ढेर सारे मच्छर थे, तो उन मच्छरों में मान लेते हैं कुछ ही मच्छर बचे। तो अब ये जो बचे हुए मच्छर हैं, ठीक है, अब यही आगे क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन करेंगे,
और रिप्रोडक्शन करेंगे तो इनके एलील्स ही आगे जाएंगे, बाकी जो मर गए उनके एलील्स तो आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जो बचे हुए मच्छर है, ठीक है, तो जो बचे हुए मच्छर वो क्या कहलाएंगे, एंसिस्टर कहलाएंगे, क्योंकि इन्हीं के एलील क्या होते हैं, फ्यूचर जनरेशन में जा रहा है। और जो मरे हुए मच्छर है उनके तो एलील्स आगे फ्यूचर में नहीं जाएंगे। अगला पॉइंट है, इट इज़ निग्लिजिबल इन लार्ज पॉपुलेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि जो बड़े पॉपुलेशन है उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं पता चलता। अब इसके बाद आपको बता दें कि इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि जीन जो है वो इन्वायरमेंट में रहेंगे या फिर रिमूव होंगे। तो इन्वायरमेंट द्वारा जो जीन है वो एक तरह से बैलेंस किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट द्वारा उसको मेंटेन किया जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होता कैसे है, यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑकर बाय द फॉलोइंग वे। तो जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ये दो तरह से होता है, एक तो है फाउंडर इफेक्ट और दूसरा है बॉटल नेक इफेक्ट, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इन दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडर इफेक्ट की। तो फाउंडर इफेक्ट कहता है कि जो एलेलिक फ्रिक्वेंसी होती है वो चेंज होती है और एक न्यू पॉपुलेशन बनता है या न्यू कॉलोनी बनती है, लेकिन ये जो न्यू कॉलोनी बनती है इसमें जो न्यू मेंबर बनते हैं वो एक ओरिजिनल लार्ज पॉपुलेशन से बनते हैं। आइए मैं आपको इसको इमेज के थ्रू समझाता हूँ। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक लोकेलिटी है जहाँ पर ढेर सारे लोग रहते हैं। तो अलग अलग तरह के लोग हैं तो इसलिए अलग अलग कलर से दिखाया गया है। तो ये है एक तरह से ओरिजिनल पॉपुलेशन। अब हुआ क्या कि कुछ लोग इस प्लेस को छोड़कर अलग अलग जगहों पर चले गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो लोग आए वो एक तरह के थे, ठीक है, और नीचे भी आप देख सकते हैं इसमें भी जो लोग आए वो भी एक तरह के थे। लेकिन इस बीच वाले में आप देखेंगे कि जो लोग आए वो लोग अलग अलग तरीके के थे। यहाँ पर देख सकते हैं ये इसमें अलग 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 तरीके के लोग थे। तो अब होगा क्या कि ये अपना एक अलग मेंबर बनाएंगे, ये भी रिप्रोडक्शन करेंगे, ये भी रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, ये भी रिप्रोडक्शन करेंगे। तो जब ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो ये अपना एक अलग अलग मेंबर बनाएंगे। तो जैसे अगर इसके नए मेंबर बनेंगे तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा उन इनके ही जैसा होगा। उसी तरह अगर आप बीच वाले में रिप्रोडक्शन होगा तो आप देखेंगे इसमें दो अलग अलग तरह के स्पीसीज बनेंगे। तो इसकी जो डाइवर्सिटी होगी इन दोनों की तुलना में बहुत अधिक होगी। तो आप देख रहे हैं कि जो ये नए गए, यानी कि यहाँ पर जो निकल के नए गए, इनको बोला जाता है फाउंडर पॉपुलेशन। तो चूंकि ये आगे चलकर नए मेंबर बनाएंगे तो ये एक प्रकार से फाउंडर है, इसलिए इनको बोला जाता है फाउंडर पॉपुलेशन। तो इस तरह से ये जो घटना है ये कहलाती है फाउंडर इफेक्ट। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कि अगर यही पॉपुलेशन बहुत बड़ा होता, ठीक है, और यहाँ से बहुत सारे लोग अगर यहाँ जाते तो आप देखते कि जो पुराना वाला पॉपुलेशन है और जो लोग गए उनके बीच जो रिजेम्बलेंस है, उनके बीच जो समानता है वो ज़्यादा होती। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग गए, तो जब उनके न्यू स्पीसीज होंगे तो उनमें तो सिमिलरिटी ज़्यादा होगी ना। तो इसलिए जो इफ़ेक्ट होता है यानी कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो छोटे पॉपुलेशन में ही ऑब्जर्व होता है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि फाउंडर पॉपुलेशन में नॉट बी कैरी द ऑल द एलील्स प्रेजेंट इन पेरेंट पॉपुलेशन। तो जाहिर सी बात है, क्लियर है कि जो फाउंडर पॉपुलेशन है उसमें जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है या जो पेरेंट पॉपुलेशन है उसके सभी एलील्स नहीं होते। आप देख सकते हैं कि अगर बड़े वाले पॉपुलेशन से कोई गया है तो सब में अलग अलग तरह के लोग हैं, तो अलग अलग तरह के एलील्स भी होंगे। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉटल नेक इफेक्ट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉटल के थ्रू समझाया गया है। तो बॉटल में देखते हैं कि पिछला सिरा जो है वो चौड़ा है, आगे वाला सिरा थोड़ा सा नैरो है। तो जो चौड़ा वाला सिरा ये वाला, इसको हम मान लेंगे कि ये एक फेवरेबल कंडीशन है, और जो नेक रीजन है यानी कि जो पतला वाला भाग है उसे हम मान लेंगे कि ये अनफेवरेबल कंडीशन है। तो ये चौड़ा भाग है फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, ये है फेवरेबल कंडीशन, और ये वाला जो रीजन है, जो नेक वाला रीजन है, ये है अनफेवरेबल कंडीशन। तो कहने का मतलब ये है कि जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो उस समय तो कोई भी सरवाइव कर सकता है, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आते हैं तो वहाँ पर सभी सरवाइव नहीं कर पाते, जो सुपीरियर है वही सरवाइव कर पाते हैं।
जैसे कि आया था कोरोना, ठीक है। तो कोरोना के समय क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मर गए। कौन से मर गए? जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाए, और जो अपने आप को सरवाइव कर पाए वही बचे। तो अनफेवरेबल कंडीशन में होता क्या है कि जो लेस एडेप्टेड पॉपुलेशन होते हैं या स्पीसीज होते हैं वो इन्वायरमेंट से एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हमेशा तो अनफेवरेबल कंडीशन बना नहीं रहेगा, वापस से फेवरेबल कंडीशन आएगा। तो जब वापस से फेवरेबल कंडीशन आएगा तो जो लोग सरवाइव किए थे अनफेवरेबल कंडीशन में वो वापस से फेवरेबल कंडीशन में अपना नंबर बढ़ाना शुरू कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बचे हुए हैं अनफेवरेबल कंडीशन में वो अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन में बचे हुए स्पीसीज हैं, ठीक है। आप इस साइड देख सकते हैं राइट साइड कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी अब जो बचे हुए नेक वाले रीजन में स्पीसीज थे वो बढ़ गए, उनकी संख्या बढ़ गई, लेकिन जो निकल गए थे वो नहीं बचे। सडन चेंजेस इन द इन्वायरमेंट लाइक फायर, फ्लड, दे रिड्यूस द पॉपुलेशन साइज। तो अचानक जब इन्वायरमेंट में बदलाव होता है यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो जो पॉपुलेशन की साइज़ होती है वो क्या होती है? घट जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो नेक वाला रीजन है वो क्या हो गया है? पतला हो गया, क्योंकि वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म थे वो कम हो गए। लेकिन जो फेवरेबल कंडीशन है चौड़ा भाग वहाँ पर देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हैं। अगला पॉइंट सेम वही है, मोस्ट सिग्निफिकेंट इन स्मॉल पॉपुलेशन, यानी कि जो छोटे पॉपुलेशन है वहाँ पर ये आपको अच्छे से दिखाई देगा, और जो लार्ज पॉपुलेशन है वहाँ पर ये आपको निग्लिजिबल होगा यानी कि नगण्य होगा, इसको माना नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि जेनेटिक ड्रिफ्ट पर आधारित था। आई होप आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट के जो रीज़न है किन वजहों से होता है ये भी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।